कोयटा खुदकुश धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला समेत अस्करी और सिविल अफसरान की शिरकत। सिपा सालार का CMH कोयटा का भी दौरा, जख्मियों की इयादत। कहा, दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इज्तिमाई जिद्दोजहद से पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए फौजी और सिविल इदारों का ताउन जरूरी। तमाम पाकिस्तानियों की हिमायत भी लाजिम है। बलूचिस्तान फिर लहूलुहान। कोयटा में बदतरीन दहशतगर्दी। खुदकुश हमलावर ने रेलवे स्टेशन खून से नहला दिया। 25 अफराद जहां भाग, 62 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। दहशतगर्द ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद अफराद को निशाना बनाया। जाफरा एक्सप्रेस की रवानगी से कुछ देर कबल खुद को धमाका खिजमाबाद से उड़ा दिया। हर तरफ चीखो पुकार और अफरा तफरी। हर सू लाशें बिखर गईं। लोग दीवानावार प्यारों को ढूंढते रहे। कमिश्नर के मुताबिक हमला आवर का हदफ आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार थे। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। कोयटा धमाके की तहकीकात का दायरा वसी। हमलावर की शिनाख्त BLA दहशतगर्द रफीक बजिंजो के नाम से हुई। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे और सामान से लदा हुआ था। तस्वीर में दहशतगर्द रफीक ने अमरीकी साख्ता M4 राइफल उठाई हुई है। दहशतगर्द रफीक ने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो भी US मैरीन कोर का है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रॉ की फंडिंग से BLA अफगानिस्तान से सामान खरीद कर पाकिस्तान में कत्लेआम कर रही है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। खुदकुश हमलावर ने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को उड़ाया। खुदकुश बम्बार रेलवे स्टेशन में कैसे दाखिल हुआ? बलूचिस्तान हुकूमत ने जिम्मेदारी रेलवे पुलिस पर डाल दी। मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कोयटा धमाके ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। अहले खाना गम से निढाल, हर आंख अश्कबार। आहोबका ने फर्श से अर्श तक सब कुछ हिला दिया। जख्मी अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 24 CMH और 13 ट्रामा सेंटर में जेर इलाज। 25 को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। दहशतगर्दों को सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म का पैगाम। बलूचिस्तान हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। जंग की सूरत हाल है। सिक्योरिटी में गफलत हुई। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। एक हफ्ते में 4 से 5 खुदकुश हमलावर पकड़े। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलूचिस्तान की मदद करते रहेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कोयटा के ट्रामा सेंटर में जेर इलाज जख्मियों की इयादत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, इंसानी हकूक के अलमबरदार ऐसे वाकयात की मजम्मत क्यों नहीं करते? देखना होगा वो कौन लोग हैं जो बलोचों को उकसा रहे हैं। दहशतगर्दों को नाराज बलोच कहना बंद किया जाए। रूस, अमेरिका, बरतानिया, ईरान और तुर्किया की धमाके की मजम्मत। व्लादिमीर पुतिन बोले, उम्मीद है वाक़े के मास्टरमाइंड को जरूर सजा मिलेगी। अमेरिकी सिफारत खाने का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। बरतानवी हाई कमिश्नर भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसुर्दा। तुर्किया की जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी। ईरान की भी मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन की जरूरत पर जोर। बेगुनाहों का खून बहाने वाले दहशतगर्द और कातिल हैं। कौम खारजियों के खिलाफ इदारों के शाना बशाना है। रियासत दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। उलमा और मशाइख का मुतालबा। कोयटा धमाके की मजम्मत। मुल्तान की फजा में जहर। आलूदगी में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज। सांस लेना मुहाल। स्मोक के बायस मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। लाहौर भी जहरीले बादलों की लपेट में। आलूदगी की शरह 467 रिकॉर्ड। आइंदा 2 से 3 रोज तक स्मोक की खतरनाक सतह पर बरकरार रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। गजा और लेबनान पर इसराइली जहारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म COP29 में शिरकत के लिए 12 और 13 नवंबर को बाकू जाएंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंज के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करेगा।
बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर रहे हैं। सहूलत पैकेज को बढ़ाकर मार्च तक ले जाना चाहते हैं। कोशिश है हर साल 6 माह के लिए ऐसा रिलीफ लेकर आए। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने प्लान बता दिया। बोले एनटीडीसी में बद इंतजामी है, इसे 3 कंपनियों में तकसीम कर रहे हैं। काजी फाइजी सफर लंदन में हमले की तहकीकात जारी। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। मलाइका बुखारी समेत दीगर के पासपोर्ट भी मुअत्तल। 153 अफराद के नाम पीसीएल में डाल दिए गए। मुल्जिमान की हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत भी लिख दिया। पाकिस्तान लाकर शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कानून साजी का मकसद अदलिया को कंट्रोल करना है। हुकूमत ने खुद को एनआरओ दिया, मगर ये उनके किसी काम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का लदम करार देगी। बैरिस्टर गौहर का सवाबी जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर की भी ललकार। कहा चाहे जेल जाएं या मर जाएं, फाइनल कॉल देने वाले हैं। बानी को रिहा कराए बिना वापस नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ अपने लीडर की रिहाई में लगे हैं। निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, फिर भाग जाते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा बानी पीटीआई दहशतगर्दों को वापस लाए, अब वही लोग हमले कर रहे हैं। कराची में डाकू बेलगाम। लांढी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। कुरंगी गोदाम चुरंगी के करीब सड़क किनारे नौजवान कत्ल। गजा में इसराइली सफाकियत को 400 रोज मुकम्मल। अब तक 43,552 शहरी लुकमा अजल बन चुके। 17,385 बच्चे और 12,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। कतर जंग बंदी की कोशिशों से दस्तबरदार। हमास का सियासी दफ्तर खत्म कर दिया। लेबनान पर भी इसराइल के हमले तेज। बैरूत समेत कई शहरों पर बमबारी। हदस में तारीखी यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। 15 अफराद लुकमा अजल बन गए। हिजबुल्लाह के इसराइली इलाकों पर हमले, 50 रॉकेट दाग दिए। इसराइली ड्रोन का भी मारा गया। तल अबीब में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर नेतन्याहू से मुसाफी होने का मुतालबा। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए माहिदे का मुतालबा। भारत का राह फरार, क्रिकेट पर फिर वार। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने फैसले से आईसीसी को आगाह कर दिया। क्रिक इन्फो के मुताबिक आईसीसी का हाइब्रिड मॉडल पर गौर। भारत की मेजबानी के लिए दुबई फेवरेट। श्रीलंका भी दौड़ में शामिल। वनडे सीरीज का फातिह कौन? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फैसला कुन मार्का आज होगा। मैदान पर्थ में लगेगा। कौमी टीम के पास 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। मेजबान टीम के 5 खिलाड़ी आराम करेंगे। पैट कमिंस, स्टॉक, स्मिथ, हेजलवुड और लबुशेन स्क्वाड का हिस्सा नहीं।